नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में पूरा A to Z ये गाइड होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग को कैसे करते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करना चाहिए, इसमें आपको इंट्राडे करना चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए, आपको इसमें कब एंट्री लेनी चाहिए, इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड करने का तरीका क्या है। बिल्कुल लाइव हम पूरी की पूरी एक एक चीज़ ऑप्शंस की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये एक बिगिनर्स के लिए गाइड है जो कि बिगिनर्स से स्टार्ट होकर एडवांस्ड तक जाएगी। साथ में आपको स्ट्रेटजी भी इसमें मैं बताऊंगा, अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको यूज़ करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मैं जनरेट कर लेता हूं, जिसका लाइव प्रूफ हमारे टेलीग्राम चैनल में जो हमारे ऑडियंस है उन्होंने देखा भी होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के दिन से। तो आज का जो दिन था बहुत ही मज़ेदार गया। आज भी मैंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी और सभी की सभी कॉल्स बहुत अच्छा मेरे को रिटर्न देके गई, जिसको अभी लाइव स्क्रीन के ऊपर ट्रेड्स को भी देखेंगे, आपको मैं प्रूफ भी दूंगा। साथ में अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें, यहाँ पे दो कॉल्स जो दो स्टॉक्स मैंने अपनी लिस्ट में रखे थे उन्होंने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जील ने भी नीचे की तरफ के दो टारगेट्स को हिट करा। इंडसइंड बैंक का बिल्कुल लाइव अपडेट पे मैं था कि 507 को हिट करने वाला था, उसके पहले मैंने मैसेज अपडेट किया, आप देख सकते हो उसको स्क्रीन के ऊपर, और ये 507 से सीधा 516 का ये हाई मारता है। बिल्कुल लाइव चार्ट भी शेयर किया जाता है और वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट जनरेट होते हैं जो भी हमारी ऑडियंस है। पोल में 70 वोट्स आती हैं जिसमें 53% लोगों ने यानी कि प्रॉफिट कमाया, सिर्फ 47% ऐसे लोग जिन्होंने मिस किया। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया हमारे उस ट्रेड से। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसके लिए मैंने पोल कंडक्ट किया जिसमें से 53 वोट्स आई हैं अब तक, जिसमें से 42% ऑप्शंस के लिए और 41% स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज के लिए और 70% ऐसे लोग जिनको दोनों की ट्यूटोरियल्स चाहिए थे। तो यहाँ पे आज ऑप्शंस की हम बात करने वाले हैं। पे चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, और आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आपको फ्री में मिलेंगे। और अगर आप मार्केट के लाइव अपडेट्स, मेरी ट्रेड्स को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर एसके एडवाइस करके सर्च भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी अकाउंट है, जो भी आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है वो एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप इंट्राडे या स्टॉक्स के लिए अगर आपका अकाउंट है तो फ्यूचर्स को एक्टिवेट कराना पड़ेगा, आपको इस सेगमेंट को एक्टिवेट कराना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। तो उसको भी प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे की जो भी चीज़ें बिल्कुल अब स्क्रीन के ऊपर सीधा समझते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्क्रीन पे अब आ गए हैं और यहाँ पे जो मेरी आज की ट्रेड्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। एवरेज प्राइस 1 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले पुट एंड कॉल पे मैंने काम किया, पुट पे भी काम किया और कॉल पे भी काम किया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पुट हम तब बाय करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, कॉल तब बाय करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैंने ये दोनों को कैसे कर लिया उसको भी सीखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे एवरेज प्राइस चेक कर लो, किसी में भी लॉस नहीं हुआ, सब में मतलब प्रॉफिट ही जनरेट हुआ है। ओके फाइन। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोली थी कि जो भी आपके पास ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है, ज़रूरी नहीं कि उसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड कर पाओगे। ज़रोधा के लिए अगर आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, फिर तो आप ज़रोधा में ही ओपन कर लो या एंजल ब्रोकिंग में भी ओपन कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट का काम रहता है, उसके बाद में विदिन 24 आवर्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए जो कोई भी ब्रोकर है तो आपसे इनकम प्रूफ मांगते हैं। अगर आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते वक्त आपने अगर इनकम प्रूफ अपने अपडेट किया है, अगर आपको याद है कि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को मतलब एलिजिबल एक्टिवेट करवाया था या नहीं करवाया था, अगर तो करवाया होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज आपको एरर दे देगा कि आपका ये जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट नहीं है। तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको इनकम प्रूफ अगर अपडेट करना पड़ेगा, वो आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ओके फाइन। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ऑप्शंस को समझने के लिए। देखिए, ऑप्शंस को समझने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम इंट्राडे में भी हमको मार्जिन मिलता है। मैं इस वीडियो को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखने वाला हूँ, कुछ भी टेक्निकल ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा जो कि आपको पता ना चले। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे। इंट्राडे में क्या होता है कि उसमें भी हमको मार्जिन मिलता है, बट जैसे कि आज की एग्जांपल लेते हैं इंडसइंड बैंक का, कि हमने 507 से 516 का ट्रेड किया, यानी कि तकरीबन 9 पॉइंट हमने यहाँ से गेन करा एक शेयर के ऊपर। बट यहाँ पे परसेंटेज निकालो, तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5% आसपास, मतलब यहाँ से हमने प्रॉफिट जनरेट किया। बट ऑप्शंस में क्या होता है, अगर हम कल की अगर एग्जांपल लें
तो कल एक दिन के अंदर हमने 200% का प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ हमने नहीं, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था, प्रॉफिट जनरेट हुआ पुट में। तो पुट में आप देखोगे तो 5-10% बहुत इजीली जनरेट होता है, क्योंकि वहां पे हम जो प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम जो है हमारा डबल भी हो जाता है विद इन अ डे, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो। बट एट द सेम टाइम जो आपका प्रीमियम है वो जीरो भी हो जाता है सेम डे में। बहुत सारे लोग आपको जो ऑप्शंस बता रहे हैं वो आपको एक चीज बताते हैं कि यहाँ पे जो आपका लॉस है लिमिटेड है, प्रॉफिट है आपका अनलिमिटेड है अगर आप ऑप्शंस को बाय करते हो। बट यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखोगे इसमें जो आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे बस बात यही कि आप अपना पैसा जेब से कितना लगा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका पैसा जेब से लग रहा है वो उसको प्रीमियम बोला जाता है, यानी कि प्रीमियम, क्योंकि आपको अब प्रॉफिट भी आपको अपने प्रीमियम के हिसाब से मिलेगा। अगर आप एक्सपायरी तक तो वेट करता नहीं है कोई, तो ना ही आपको करना है, ना ही मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि एक्सपायरी तक हमको वेट करना है ना। तो बस यहाँ पे ऑप्शंस जो है रिस्की हैं, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप ऑप्शंस को अवॉइड करें, क्योंकि जितना ये लुभावना है उतना ही ये खतरनाक है। अगर आपको ये 10-20-30% एक दिन में दे रहा है तो ये भी समझ लो कि अगर आप एक दिन में 5-10 हज़ार निकाल रहे हो तो ये भी समझ लो कि हो सकता है अगले दिन 5 से 10 हज़ार आपको वो डूब भी जाए, आप जीरो पे भी जा सकते हो। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है, 1-2% है, जब हम स्टॉप लॉस वगैरह भी रखते हैं ना तो उसी टाइम पे हम एग्जिट कर सकते हैं। नो डाउट पुट में ऑप्शंस में कॉल्स में भी आप एग्जिट कर सकते हो, तो बट यहाँ पे जो एक लाइक मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि उसमें लॉस ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट भी होता है ना। तो इसको पहले समझते हैं कि ऑप्शंस ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल कुछ भी एग्जांपल नहीं लेंगे, सिंपल सी भाषा में इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ आती है, देखिए सपोज आज की एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी बंद हुई 11,050 पे। मान लो कि कल की बात करते हैं, कल निफ्टी ओपन होता है बिल्कुल यही 11,050 पे। तो अब स्ट्राइक प्राइस एक आपने सुना होगा, एक स्ट्राइक प्राइस होता है, एक कॉल होती है और एक पुट होती है। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो स्ट्राइक प्राइस में सपोज कि 11,050 पे मार्केट ओपन हुआ और आपको लगता है, और यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शंस होती हैं ना ये वीकली भी होती हैं और मंथली भी होती हैं। तो सेफ साइड में रहने के लिए मंथली ट्रेड्स हम यहाँ पे लेते हैं, मंथली एक्सपायरी वाली ट्रेड्स में हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। बट ये है जो मंथली है, जितना ज़्यादा उसका टाइम रहेगा और आपकी प्रेडिक्शन अगर सही जा रही है तो उसका जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वीकली एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी में हमारे पास टाइम कम है, तो यहाँ पे हमारे पास रिस्क ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम हमको कम पे करना पड़ता है ना। तो इसको भी हम लाइव देखेंगे, हम पूरा चार्ट पे जाकर के कितना प्रीमियम का कैसे फर्क पड़ता है ना। पहले समझते हैं स्ट्राइक प्राइस। सिंपल इज दैट कि 11,050 पे मार्केट अभी चल रही है और आपको लगता है आपने इस मंथ की एक्सपायरी खरीदी हुई है, ठीक है। अभी मानकर चलो अक्टूबर स्टार्ट होगा, अक्टूबर का 20-22 मतलब मानकर जो 10-15 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, है ना। एक्सपायरी कब होती है? हर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा ना, उस थर्सडे की एक्सपायरी हो जाती है, चाहे वो कौन सा भी डेट हो। तो एक्सपायरी से पहले अगर आपको लगता है अभी मार्केट 11,050 पे चल रहा है, आपको लगता है कि हाँ अभी एक्सपायरी में 10 दिन 15 दिन बाकी है, उस टाइम तक की मार्केट पक्का 11,500 क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम है, आप अपने टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो ना। अगर आपको लगता है 11,500 तक जाएगा, 11,500 तक जाएगा, मान के चलो 11,500 जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्ट्राइक प्राइस आपके लिए ना। ये स्ट्राइक प्राइस है कि आपको लगता है किस अमाउंट तक जाएगा। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे अभी 11,050 पे चल रहा है, एक्सपायरी जाते हैं तो ये तो भाई 10,800 पे आ जाएगा, है ना। तो ये भी स्ट्राइक प्राइस हो गया। मतलब जो हमको लगता है, जो हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं एक्सपायरी से पहले, वो होता है स्ट्राइक प्राइस। अब बात करते हैं कॉल और पुट क्या है। कॉल में अब जिन लोगों ने इसको पॉजिटिव साइड में देखा कि 11,000 से ऊपर की तरफ जाके 11,500 हो जाएगा, वो इस क्या बाय करेंगे? वो बाय करेंगे कॉल को। और जिनको लगता है कि नहीं भाई स्टॉक तो 11,000 से गिर करके 10,800 पे आ जाए एक्सपायरी तक, वो क्या करेंगे? बाय, वो पुट को बाय करेंगे। ओके, अब पुट को कॉल को बायर सेल भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे सेल वाले साइड को हम एक्सक्लूड करेंगे। सेल के लिए आपको मार्जिन बहुत ज्यादा देना पड़ता है,
क्योंकि यहाँ पे अगर एक लॉट में निफ्टी का बाय करते हो तो इन लैक्स में आपका वो पे करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शंस को अगर बाय करते हो कॉल चाहे पुट को, तो बहुत ही कम वहाँ पे आपकी अमाउंट लगती है। तो यहाँ पे बाय साइड में ही स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट ये भी आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं और बायर से वो ज़्यादा लॉस। तो ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आप टेक्निकल चीज़ों को समझ के करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस से बिल्कुल काम तो करता है, बट यहाँ पे जो लोगों के अंदर चीज़ घुसाई जाती है ना, वो उसका नज़रिया गलत है। अभी आपको लाइव चार्ट पे लेकर के दिखाऊंगा किस तरीके से वो चीज़ टेक्निकली अगर थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे तो वो बात सही है कि जो आपने सिर्फ एक बड़ी अमाउंट के लिए छोटा सा एक प्रीमियम पे किया, अगर वो प्राइस हिट होकर के ऊपर जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर प्राइस हिट नहीं होता है तो जो भी आपका प्रीमियम बिल्कुल से वो जीरो हो जाएगा, ये आपने याद रखना। बट यहाँ पे अगर आप इस चैनल पे हो तो आपका प्रीमियम जीरो कभी होगा ही नहीं, हम पहले ही एग्जिट करेंगे चाहे आपको लॉस पे क्यों ना करना पड़े, है ना। ओके फाइन। कॉल कब करेंगे? जब हमको लगता है कि मार्केट हमारे फेवर में ऊपर की तरफ जाएगी। पुट कब बाय करेंगे? जब हमको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। सिंपल इज दैट, है ना। तो अब यहाँ पे स्ट्राइक्स प्राइस में यहाँ पे आ गए 3 तरह की यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, आपने सुना होगा मे बी। एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। ओके, इसको थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। इन द मनी, एटीएम एंड ओटीएम। इन द मनी में क्या चीज है? इन द मनी में अब यहाँ पे आपने अगर आप देखोगे स्ट्राइक प्राइस में, सपोज अगर 11,050 का रेट चल रहा है, आपको यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस में मिलेगा कि 10,900 की कॉल भी आपको मिलेगी, जो कि पहले ही हिट हो चुकी है। उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो पहले हिट हो चुकी है, ऑलरेडी वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो उसका जो प्रीमियम ऑब्वियसली वो थोड़ा सा क्या रहने वाला है, वो हाई रहेगा। वो होता है इन द मनी, अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं और लेकिन वो जो हमने स्ट्राइक प्राइस रखी कॉल की वो पहले हिट हो चुकी है, यानी 11,050 से कम है और उसकी हमने कॉल बाय कर ली। ओके, एटीएम में क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा इसमें ट्रेड किया जाता है, मैं खुद एटीएम में ट्रेड करता हूँ। आप इस एटीएम को अच्छे से समझ लो। वही चीज कि मान के चलो 11,050 का प्राइस है, तो हम जो नेक्स्ट लाइक हम अपने कॉल बाय करेंगे तो हम कितने की कर सकते हैं? 11,100 की कर सकते हैं, है ना। अगर मान के चलो स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे 11,100 की ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्या बाय करेंगे? 11,100 है वो स्ट्राइक प्राइस होगा, मतलब जो कि कॉल एंड पुट के, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, जो दोनों के सबसे नजदीकी है, सेम अमाउंट वो कॉल के लिए भी एटीएम बन जाएगी, पुट के लिए भी एटीएम बन सकती है ना। तो जो बिल्कुल इसके नजदीक होगा हमारे ये निफ्टी का ये जो अमाउंट है, जो बिल्कुल इसके नजदीक होगा वो होगा एटीएम। ओके, और उसके बाद में आउट ऑफ द मनी वो है जो कि सपोज अभी 11,050 चल रहा है, यहाँ पे आप 11,500 12,000 का प्रेडिक्शन कर रहे हो, क्योंकि बहुत दूर है अपने टारगेट से, बहुत दूर है, चाहे वो कॉल है चाहे वो पुट है, तो वो आउट ऑफ द मनी होता है। आउट ऑफ द जो मनी में उस टाइम में क्या है कि जिसकी प्रेडिक्शन बहुत कम है, टाइम कम है, उसका प्रीमियम देखोगे तो काफी कम होगा। बट अगर आप वो कुछ कहीं नजदीक का स्ट्राइक प्राइस होगा तो उसका प्रीमियम काफी रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज का यहाँ पे आपका फैक्टर पड़ेगा, जिसको ग्रीक्स भी यहाँ पे होते हैं, उसकी अभी अलग से बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अभी चैन एनालिसिस को देखते हैं, ऑप्शन की चैन को, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये डिसाइड हो रही है चीजें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन की चेन देख सकते हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, आपको नहीं पता है कहाँ से निकलेगा, आप कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए 11,050 जो है, इसकी जो यहाँ पे क्लोजिंग है, ये 1 अक्टूबर की एक्सपायरी का ये ऑप्शन चैन आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें आप देखोगे कि जैसे 11,100 की अगर इस साइड वाला यहाँ पे देखोगे कॉल लिखा हुआ, इधर का पुट है, जिनको लगता है कि मार्केट अच्छे से जाएगा, तो 11,100 है इसका। जो अगर आप देखोगे प्रीमियम कितना है, वो 66 रुपीज है। और 11,050 का उससे भी कम हो गया, 11,200। मतलब जितना फार वैल्यू जाओगे आप, इसका जो है वो उतना ही कम होते जाएगा इसका प्रीमियम, अगर आप देखोगे, है ना। क्यों? क्योंकि 11,050 से 11,100 होने में कोई टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका प्रीमियम क्या है? इसका प्रीमियम ज्यादा है 11,200 का, इसका प्रीमियम कम है। बट यहाँ पे अगर हम इंट्राडे में देखें दोस्तों, तो हम 11,200 को भी ट्रेड कर सकते हैं। 11,200 को शायद मैंने आज ट्रेड भी किया। क्यों? यहाँ पे भले ही प्रीमियम कम है, बट हमको जो प्रॉफिट जनरेट करना है वो हमारी स्ट्रेटजी ही अलग है। उस स्ट्रेटजी को भी इस वीडियो में सीखने वाला है, बस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। आप यहाँ पे एक चीज देखना,
ये जो थोड़ा सा ये देखोगे कि थोड़ा सा ये ग्रे टाइप का जो कलर है, ये सिर्फ हाफ वाला पोर्शन, ये जो मतलब बिडिंग है ये क्या है, ये कॉल की है, वो इन द मनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्राइक प्राइस को हिट कर चुके हैं। यहाँ पे देखोगे 10,000 की स्ट्राइक प्राइस है, 10,950 का है, तो इनका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने हिट कर रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमको जो डील करना है मेन द एटीएम में ही करना होता है, आउट ऑफ मनी में भी थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, और उसके लिए हम इंट्राडे पे या फिर कुछ टाइम के लिए लाइक जो स्विंग ट्रेडर्स करते हैं उस टाइप की ट्रेडिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी। इसमें क्या होता है कि प्रीमियम यहाँ पे कम चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का कम लगेगा। अगर आप सेम टाइम में 11 अगर 700 का देखोगे ना, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है ₹1.55 यानी ₹1.5 में ही आपको एक मतलब एक शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। और जो लॉट्स यहाँ पे होते हैं 75 की लॉट रहती है, आपको बता देता हूँ। सपोज अगर निफ्टी 50 में, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये भी होंगे कि क्या हम सिर्फ निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में, या फिर स्टॉक्स के भी ऑप्शंस को बिल्कुल स्टॉक्स के भी कर सकते हो, निफ्टी 50 के भी कर सकते हो, बट यहाँ पे निफ्टी के जो ऑप्शंस है उसमें रेकमेंड करूंगा। उसको फाइंड कैसे करना होता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाना जरूरी है। सिंपली आप सर्च बॉक्स में निफ्टी टाइप करोगे, उसके बाद स्पेस डालोगे, जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस लगाना है, सपोज 11,050 पे 11,200 इसमें टाइप करोगे, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सी का मतलब कॉल बाय करना है, यहाँ पे बी से बाय, एस से सेल, सेल तो आपको करना नहीं है, पीई का मतलब पुट बाय करना, तो यहाँ से बाय कर सकते हो, इसको ऐड कर इसकी चार्ट देख सकते हो ना, बस सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे टाइम आ जाएगा 1 अक्टूबर, जहाँ पे लिखा है 1 अक्टूबर 8 अक्टूबर, ये वीकली एक्सपायरी है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मंथ लिख का कोड है OCT, यानी कि ये मंथली एक्सपायरी जो अक्टूबर मंथ का बिल्कुल लास्ट वाला जो थर्सडे होगा उस दिन ये एक्सपायर होगा। इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हो। बाय और सेल करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा रहता है। यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे आपको मार्जिन पड़ेगा वो 77 रुपीज समथिंग का यहाँ पे है, और तो उसके हिसाब से मिनिमम 75 आपको बाय करना है। एक लॉट 75 का है तो आपको 75 शेयर्स तो यहाँ पे परचेज करने ही पड़ेंगे मिनिमम में। तो अगर आप लाइक आउट ऑफ द मनी वाले को बाय करोगे तो उसमें जो आपका प्रीमियम है कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 11,700 यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 39 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब प्रीमियम और कम हो गया। तो उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी आएंगे, सिर्फ ये बताया आपको कि किस तरीके से ये फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे। ओके फाइन। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस चैनल एनालिसिस में। तो अभी आपने यहाँ पे देखा जब वीकली एक्सपायरी के ऊपर 11,100 का मान कर चलिए, हमारा जो एटीएम है स्ट्राइक प्राइस 11,100 का, इसमें हमको प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है 66 रुपीज। ये वीकली एक्सपायरी है, क्यों? इसमें भी हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है। अगर कुछ दिन और निकल गए होंगे तो आपके पास एक हफ्ते से भी कम होगा, है ना। अब सेम चीज को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके एक्सपायरी कर देता हूँ, जो यहाँ पे 29 अक्टूबर को यहाँ पे बनेगी इसकी मंथली एक्सपायरी, और 11,100 का जो यहाँ पे नीचे 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 ये रहा, ये जो प्राइस था जहां पे हमको 66 रुपीज देने पड़ रहे थे सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए, यहाँ पे अभी आपको 227 रुपये एक शेयर। इसको 227 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आप एक लॉट बाय कर पाओगे सेम स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन मंथली एक्सपायरी में। तो वीकली एक्सपायरी में क्या है, प्रीमियम का कम पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इंट्राडे के लिए अगर यूज करें तो यहाँ पे हम वीकली को चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज को ध्यान में रखना है कि बहुत ही रिस्की है, जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही लॉस भी है यहाँ पे, जो कि शायद आपको कोई ना बताता हो। तो इस चीज को ध्यान में समझ के आपको एंट्री करनी है ऑप्शंस में। तो ये ऑप्शंस चैनल एनालिसिस में क्या है कि ये जो ग्रे कलर में ये सारी की चीजें, जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाला, इसकी मतलब ऑलरेडी इन्होंने हिट कर लिया है तो इनका प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा। जितने पीछे जाओगे आउट ऑफ द मनी में उसका जो प्रीमियम उतना कम होता जाएगा। तो आपको कहाँ ट्रेड करना है, बिल्कुल आसपास के प्राइस वाले को यहाँ पे ट्रेड करना। थोड़ा सा हम आउट ऑफ मनी में जाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नीचे नहीं जाना है। इन द मनी वाले को हम अवॉइड करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए प्रेडिक्ट करेंगे कुछ है नहीं, ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो होता है ना काइंड ऑफ कि आप इसमें क्या मतलब आपकी प्रेडिक्शन कुछ रह नहीं, ऑलरेडी वो मतलब हिट कर चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ मनी में या फिर एटीएम के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनमें ट्रेड करेंगे। ओके, अब ये चीज हो गई। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करते हैं, किस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे। तो शुरू में एक आपको मैंने जो दिखाया था, जिसमें मैंने अपनी ऑर्डर्स दिखाए थे जो कि मैंने ट्रेड आज की थी, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने 11,200 के स्ट्राइक प्राइस पे भी ट्रेड किया, 10,800 के ऊपर भी ट्रेड किया और 11,000 के ऊपर भी मैंने ट्रेड किया और सब में प्रॉफिट जनरेट किया। अब उसमें कैसे होता है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
सपोज अभी 11,050 का चल रहा है ना, तो 11,000 का 11,100 का यहाँ पे ले लेते हैं। 11,100 का चलो यहाँ पे अभी नहीं ऐड है, 11,200 का यहाँ पे देखते हैं, चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको कॉल बाय करें तो बिल्कुल ही निफ्टी के जैसा काम करें। यहाँ पे है ना, कई लोगों को डाउट था कि निफ्टी को कैसे हम ट्रेड करते हैं। निफ्टी को ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसके ETF को ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप उसके ऑप्शंस में आकर के जो भी उसका लाइक पैटर्न बन रहा है, जो भी इसका ऊपर नीचे जो भी है, उसके हिसाब से ही जो यहाँ पे जो चेन चलेगी निफ्टी का, जो आप कॉल पुट रहोगे बिल्कुल उसी हिसाब से ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए 11,200 की कॉल का यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे चार्ट अप डाउन हो रहा था ना। तो बट यहाँ पे बस सिंपल ये होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ को ध्यान से अगर आप देखोगे ना, चीज़ आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि इसका डेली चार्ट आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे ना। आज की यहाँ पे जो कैंडल देखोगे ना, लो था इसका 16 और इसका हाई था 46, मतलब तकरीबन तकरीबन 3 गुना ज्यादा है ना। अब इसको थोड़ा सा वापस आ जाते हैं 5 मिनट्स में। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत बारीकी से समझना इस चीज को, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है ना। आज की बात करूं, ज्यादा पीछे हम नहीं चाहते हैं। मानकर चलो 1.55 में पे किसी ने इसके लोवेस्ट पॉइंट यानी कि 27 रुपए के प्रीमियम पे एंट्री ली। ओके, 27 रुपए पे एंट्री ली और ठीक 1 घंटे के आसपास इसका जो हाई बना 47, मान के चलो उसने 47 पे बेच दिया। 27 पे एंट्री लेकर के 46 पे एग्जिट करना, अप्रॉक्सीमेट 80 से 90% प्रॉफिट आधे से 1 घंटा में यहाँ से निकला ऑप्शंस में, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे निफ्टी का क्या प्राइस है, अभी तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रीमियम देख रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम हमने अपने पॉकेट से पे किया, प्रीमियम के ऊपर ही हमको प्रॉफिट मिला ना। अगर प्रीमियम जितना बढ़ा उतना हमारा यहाँ पे बेनिफिट हो गया। बट अभी यहाँ पे अब खुश हो गए, अब इसका दूसरा साइड भी देखना बहुत जरूरी है ना। मान करके चलो कोई मेरे जैसा अनपढ़ गंवार यहाँ पे आता है, उसने यहाँ पे मान के चलो कि 46 पे एंट्री ले ली, 40 पे एंट्री ले ली, है ना, 40 पे एंट्री ले ली। और यहाँ पे जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, सिर्फ महज आधे 1 घंटे में जो इसकी क्लोजिंग होती है 30 के ऊपर, तो 45 से सीधा 30 पे आना, यानी कि 15 पॉइंट का गिरना 40 रुपए के अमाउंट के ऊपर, मतलब 35 से 40% पैसा यहाँ खत्म भी हो गया, सिर्फ छोटी सी गलती। यहाँ पे एक कैंडल की बात करें ना, एक कैंडल का लो है अगर 33 है तो, और इसका हाई है 37, यानी कि 4 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है। तो यहाँ पे एक कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन आपको बता दूं कि 14 से 15% सिर्फ एक कैंडल में फ्लक्चुएशन हो रही है। तो यहाँ पे जो जिस स्ट्रेटजी पे हम वर्क करते हैं, मैं वर्क करता हूं, बस यहाँ पे इन मिनट्स की ट्रेडिंग होती है, इन काइंड ऑफ स्कैल्पिंग। जहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली ना, यहाँ जाते जाते मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। मतलब सिंगल ट्रेड में यहाँ पे अगर बिगिनर के लिए 5 मिनट के कैंडल पे कर सकते हैं, बट वो भी कंफर्मेशन रहती है। कंफर्मेशन में कुछ पैटर्न्स देखने होते हैं, वो पैटर्न्स कौन से हैं, वहाँ पे सबसे जो एक मेन पैटर्न है वो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पे ये पेंट में ही चलते हैं, आपको अच्छे से समझ आए। एक आपने क्या करना है, वीवैप का इंडिकेटर लगा लेना है, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है चैनल के ऊपर, उसको भी देख लें, समझ लोगे वीवैप क्या होता है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। जब आपको पैटर्न क्या फाइंड करना है, ये आप जो पैटर्न देख रहे हो इसको कंजेशन बोला जाता है, प्राइस कंजेशन की। जब पीछे की तरफ प्राइस दबते आ रहा है, यानी कि इसमें बहुत ही कम स्पेस बच जाता है मार्केट को ट्रेड करने के लिए, और जब भी ये एग्जिट करता है तो यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। जैसे ये ऊपर निकलेगा, कैसे, थोड़ा सा हम इसको चार्ट में देखते हैं। जब भी यहाँ पे मानकर चलो कि जो प्राइस है वीवैप के ऊपर है, अगर आपको कॉल ले रहे हो तो वीवैप के ऊपर जब भी निकलेगा, और जब आपको ये पैटर्न मिल जाएगा जहां कहीं पे भी, उस पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तब वहां पे आपने एंट्री लेनी होती है। वहां पे आप क्या करते हो, बाय एंड वहां पे सेल कर देते हो, और वहां से आपको निकलता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इस पैटर्न को अगर आप यहाँ पे दिखाता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये फॉर्मेशन बना और पीछे से बिल्कुल ये जो ट्रायंगल था बिल्कुल इसमें स्पेस कम बचे और यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन पे यहाँ पे पुट की एंट्री बनती है कि यहाँ पे पुट की हम कॉल बाय करो और इसके बाद में नीचे तो कितना जाएगा, क्योंकि जितना ये निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि जितना निफ्टी डाउन जाएगी उतना ही पुट का जो प्राइस है प्रीमियम है वो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना हमको यहाँ पे फायदा मिलते जाएगा। इसी का पैटर्न्स देखो तो आपको हजारों पैटर्न्स मिल जाएंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर जिनको आपने ट्रेड करना है। बस ये है, अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो जो वी वैप इंडिकेटर लगाओगे उसके ऊपर होना चाहिए पैटर्न। अगर पुट को करना है तो जो पुट की यहाँ पे वो जो आप कॉल पुट की जो आप लाइक बाय करोगे पुट को, उसको वो जो होगा वी वैप के नीचे फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो वी वैप के नीचे होना चाहिए सेफ साइड में रहने के लिए। बट अगेन बहुत रिस्की ऑप्शंस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका आज का दिन कैसा रहा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें वीडियो को। बस लास्ट में यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।